सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीमते शुभारसिद्धकराय तत्त्वज्ञाय सुखयाय सुखोय सिद्धाय पिताय परमात्मने पुरुषाय वेदोपरि अर्थाय संसार चक्र परिवर्तनाय पुरुषाय ज्ञानाय पुरुषाय सिद्धाय पुरुषाय कर्ते ज्ञानाय पुरुषाय का श्रवण प्रविका पुरुष संसार विनाशनाय गाति विनाशनाय गाति पुरुषाय अवस्माक अधिकामा अधिकामा अग्नि सर्वसर्गम सर्वभयम सर्वभयम सर्वचोरभयम सर्वचोरभयम सर्वनगभयम सर्वनगभयम सर्वमंत्रम सर्वशुद्धरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वदुर्रोगम सर्वदर्बारी सर्वनिवारी सर्वशिवारी सर्वगौवारी सर्वैश्वारी सर्वधान्यवारी सर्वलक्ष्यवारी सर्वधनवारी सर्वधनवारी सर्वपुष्पवारी सर्वफलवारी सर्वराष्ट्रवारी सर्वदेशवारी सर्वविश्वारी सर्ववेदा सर्वजातीमयम सर्ववेदनीयम सर्वभूमिनीयम सर्वधर्माष्टकम। ओम श्री सर्वराज्य कुलवीर शांते महानुभाव, जब हम मंदिर जी में जाते हैं और वहाँ पर जाकर जिनालय में स्थित प्रभु के दर्शन करते हैं तो उस समय हमारे मन में अंतरंग से एक अलग ही वैराग्य के भाव, अलग ही त्याग के भाव, अलग ही शुभ मंगल भाव अपने आप हो जाते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे बीतरागी प्रभु हैं उनकी ओर जब हम दृष्टि करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु बीतरागी हैं, उनकी दृष्टि नाशा पर है और उसके बाद वह अपने ध्यान में लीन है। वैसे जो प्रतिमा अरिहंत सिद्ध भगवान की है वह प्रतिमा मंदिरों में रखने का उद्देश्य यही है कि उस प्रतिमा के माध्यम से आप सभी लोग अपने अंदर की प्रतिभा को जगा सकें। आप अपने अंदर जो छुपे हुए हैं राग देश उनको हटा सकें। आप अपने अंदर जो तरह तरह के विकृत परिणाम हैं उनको दूर कर सकें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बुखार को नापना है तो थर्मामीटर चाहिए, बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर चाहिए और कपड़े को मापने के लिए मीटर चाहिए। बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर चाहिए, कपड़े को मापने के लिए मीटर चाहिए और दूध को नापने के लिए लीटर चाहिए। बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर चाहिए, कपड़े को मापने के लिए मीटर चाहिए, दूध को नापने के लिए लीटर चाहिए और संसार रूपी भव सागर से पार होना है तो आचार्य सिद्धांत सागर जैसा संत चाहिए। क्योंकि जब तक आपके सामने बीतरागी प्रभु नहीं होंगे, निर्ग्रंथ गुरु नहीं होंगे, माँ जिनवाणी नहीं होगी, तब तक आप क्या कर लेंगे? तब तक आप क्या करने का प्रयास करेंगे
तो हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जीवन में प्रभु के पास जाकर हम वहाँ पर अपनी कालीमा को, अपनी बुरे कर्म को प्रभु के सामने जाकर समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आप लोग नित्य प्रति कहते हैं दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मुक्ति साधन। किसका दर्शन? किसके दर्शन से? तो कहते हैं जिनेंद्र प्रभु के दर्शन से। दर्शनम देवदेवस्य कि देव का दर्शन। अब देव भी बहुत तरह के होते हैं। आपको एक बात कहता हूं, देव किसे किसे कहते हैं? तो भगवान को देव कहा जाता है, अन्य को भी देवता कहा जाता है, माता पिता को भी देव कहा जाता है। आप जो घर में खाते हैं उसको क्या कहते हो? जो आप घर में खाते हैं उसको क्या कहते हैं आप बताइए? आप सुबह शाम खाते हो ना, तो उसको क्या बोलते हो आप? जो आप घर में खाते हो उसको कहते हैं हम भोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। और जब भोजन करते हो तो थोड़ा थाली में छूटता भी है, थोड़ा इधर उधर गिरता भी है। लेकिन यदि आप कभी मुनि महाराज जी के आहार देखने आओ या कभी कहीं कुछ चल रहा है कार्यक्रम अन्य संप्रदाय में भी, और उस समय आपको कुछ छोटा सा सामान दे दिया जाए तो आप क्या बोलते? क्या है ये? प्रसाद है। और यदि भोजन करते हो थाली में से कुछ गिर जाए तो आप उसको उठाते नहीं हो, लेकिन यदि आपको प्रसाद मिलता है और उसमें से एक दाना भी गिर जाए तो आप क्या करते हो? उसको उठाकर ले लेते हो। तो यही तो अंतर है कि भोजन में और प्रसाद में यही तो अंतर है। जो व्यक्ति भोजन को प्रसाद समझकर खाता है, प्रभु का प्रसाद समझकर खाता है, देवता का प्रसाद समझकर खाता है, वह कभी अन्य का अपमान नहीं कर सकता। तो बता रहा देवता दर्शनम देवदेवस्य कि प्रभु हमारे देव हैं, माता पिता देव हैं, गुरुदेव हैं। लेकिन इन सब के बाद भी हम लोग देव क्यों नहीं बन पा रहे? देव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। और जो इंसान अपने जीवन में अच्छा काम करता है वह कभी ना कभी गॉड बन जाता है। लेकिन जो इंसान अपने जीवन में सदैव बुरे कर्म करता है, सदैव गलत कार्य करता है, वह गॉड नहीं बनता, बल्कि गॉड को उल्टा पढ़ो। गॉड को उल्टा पढ़ो, क्या हो जाएगा? डीओजी जॉग हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं क्या हो? जो बुरे कार्य करेगा, जो गलत कार्य करेगा, जो इधर उधर की बातें करेगा, इधर उधर तकलीफ पहुंचाएगा लोगों को, तो क्या होगा? वो यही काम करता है। आपने कई बार देखा होगा आपके घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं उसके नीचे कोई कुत्ता बैठा रहता है। कई तो घर के बाहर बैठे रहते हैं, कई गाड़ी के ऊपर। अक्सर होता है, यहां होता है कि नहीं? आप देखो अक्सर होता है। ये कौन है कुत्ता पता आपको? ये कुत्ता वही है जो पिछले जन्म में इस मकान का, इस गाड़ी का मालिक था, लेकिन पिछले जन्म में उसको भोग नहीं पाया, गलत कार्य किए, उस कारण से त्रियंच बन के अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है कि मेरी है, लेकिन उसको भगा रहे हैं लोग। ऐसा होता है, अक्सर हुआ करता है। वही कारण है कि जब उसका समय सही था, जब उसने उसका प्रयास नहीं किया, और जब उसको समय नहीं तो भोग भी रहा तो समझ नहीं पा रहा है, लोग भगा रहे हैं, भाग भाग। क्यों? इस तरह के कार्य हुआ करते हैं। तो अपने जीवन में प्रभु के दर्शन करते समय अपने अंतरंग मन की जो कालीमा है, अपने अंतरंग मन की जो कालिका है, अपने अंतरंग मन में जो सम विषम परिस्थिति चल रही है, उन सबको तिलांजलि देना का प्रयास करें। क्योंकि कहते हैं कि जीवन में जो बात आप अपने किसी व्यक्ति से नहीं कह सकते, वह भगवान से जरूर कहते हो। लेकिन अंतर इतना है कि जब भगवान से कहते हो तो भगवान सिर्फ सुन लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते। इसलिए उन्होंने हमें भेज दिया कि भैया कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना भी चाहते, तो आपके पास जाओ। तो इसलिए कहते हैं गुरु के पास जाकर अपनी बात रखो, तो आप अपनी बात रखोगे तो वह उसका जवाब भी तो देंगे। नहीं तो आजकल एक सिस्टम चल गया है, किसी व्यक्ति का रात्रि भोजन त्याग है मान लो,
आलू का त्याग है और गलती से खा ले, तो क्या करता है, मंदिर में जाके कहता है, हे भगवान जी नियम टूट गया था, एक नमोकार मंत्र की माला कर लूंगा। तो भगवान जी के पास तुम प्रायश्चित मांगने आए हो कि भगवान जी को सुनाने आए हो? इसलिए कोई नियम टूट जाए तो उसका अधिकार गुरु से प्रायश्चित लेने का है। क्यों गुरु बताएंगे ना तुम्हारे प्रायश्चित क्या है। तुम्हारी देखा देखिए अगले बार आदमी जानबूझ के तोड़ेगा, बोलेगा एक नमोकार मंत्र की माला। ऐसा होता कि नहीं होता? नियम टूट जाए तो बोले नमोकार मंत्र की माला मंदिर में गिन लेना। बताने वाले भी हो गए, सुनने वाले भी हो गए और सुनाने वाले भी हो गए। तो अपने जीवन में हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है उस कार्य से किसी के जीवन का भाग्य परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य से किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो भी चलेगा, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य से किसी व्यक्ति के जीवन में दूषण ना आए, इस बात का ध्यान जरूर रखना है। मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी जबान चले तो किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चलेगा। आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो भी चलेगा, लेकिन आपकी जबान से किसी की निंदा करोगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपकी जब जबान खुले तो किसी के गुणगान करने के लिए खुले तो जबान की कीमत है, और यदि आपकी जबान खुले तो क्या है, किसी के दूषण के लिए खुले तो कोई फायदेमंद नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके घर में तिजोरी है तो कितने तालों से पैक है? एक, ज्यादा हुआ तो दो और ज्यादा हुआ तो तीन। जहां हीरा है, जवाहरात है, सोना है, चांदी सब कुछ है, लेकिन उसको कितने ताले से पैक किया आपने? एक ताले से, दो ताले से, तीन ताले, इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से कोई करता नहीं। अब आप समझिए कि जिस चीज को सुरक्षित करने के लिए आपने तीन ताले लगाए और एक चीज आपके पास ऐसी है जिसको सुरक्षित करने के लिए आपने 32 ताले लगाए। क्या है? वह आपकी जीभ है। कि तिजोरी को सुरक्षित करते हो क्योंकि उसमें पैसा है तो एक दो तीन ताले, लेकिन आपकी जीभ को सुरक्षित करने के लिए 32 दांत रूपी ताले लगाए हैं कि इसके बाद जब 32 ताले खुल जाएंगे जब आपकी जीभ बोलेगी। सोचिए, तिजोरी से ज्यादा कौन महत्वपूर्ण हो गया? आपकी जीभ। रुपए पैसे से ज्यादा कौन सी तिजोरी महत्वपूर्ण हो गई? जीभ वाली। तो आपकी जीवा जब चले तो अच्छी चले। इतना ही अंतर है। एक भाई रास्ते में जा रहा है, आप बुला के बोलते हैं, क्यों बे, कहां से आ रहा है? क्या होगा? कोई रास्ते से जा रहा है और आपने बुलाकर रौबदार तरीके से बोला, क्यों बे कहां जा रहा है? तो क्या होगा? झगड़े की नौबत बन जाएगी। और यदि आपने उससे बुलाया, भाई साहब कहां जा रहे हैं, तो ये कहेगा, आप भी मेरे साथ चलिए ना, मैं तो गाड़ी में खाली जा रहा हूं। आपकी जबान ही तो सबसे कीमत है। प्रेम पूर्वक बोलोगे तो आपको जीवन में प्रेम का आनंद आएगा, और यदि गुस्से से बोलोगे तो आपको जीवन, फिर लोग क्या, बताऊं आपको, प्रेम से जो लोग बोलता है उसके पास सारे लोग आ जाते हैं, और जो गुस्से से बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो आने वाले भी चले जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा जीवन में कहता हूं कि अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, अपने चेहरों पर मुस्कान रखिए, क्योंकि मक्खियां भी उस चेहरे का श्रृंगार करती हैं। मक्खियां भी उस चेहरे का श्रृंगार करती हैं जिनके चेहरों पर मुस्कान होती है, नहीं तो मक्खी भी बेसुरे चेहरों पर बैठने का प्रयास नहीं करती। तो जब मक्खी नहीं बैठती तो इंसान कहां से आपके पास में आएगा? कोई रोने वाला, उसके चेहरे पर मक्खी नहीं बैठती किस पर? जो खुश है, अच्छा है। तो जीवन में कल्याण करें, और यही आपके जीवन का मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। प्रभु के दर्शन जब भी करें तो यही भावना है कि हे प्रभु, आपके दर पर मैं आया हूँ, और निश्चित रूप से अब मेरी दर दर की ठोकरें खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में गुरु के पास में आया हूँ, प्रभु के शास्त्र पढ़ने आया हूँ, तो हमारा जीवन कल्याण में होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।
ओम प्रिंसिपालों के आचार्य सौभाग्यशाली बुद्धों के पाठ प्रक्षालन करोमि सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली।